हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम एलटीपी कैलकुलेटर में रिव्यू करने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर आपको लेना चाहिए, कितना यूजफुल है आपके लिए और क्या सीखना पड़ेगा। तो एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड किस तरीके से होते हैं, कौन से ट्रेड आप कर सकते हैं यहाँ से, और कौन से इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और किस तरीके से आपको ट्रेडिंग इसमें करना है। मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन चेन को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस दूर होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, कुछ सिनारियोज है। ठीक है, कुछ सिनारियोज है। कुल मिलाकर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में 9 सिनारियोज है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में भी 9 सिनारियोज है। आपको वो सिनारियोज समझने पड़ेंगे। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से टर्मिनल अगर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ कलर्स दिए गए हैं हमारे पास, जो है कुछ कलर्स दिए गए हैं, और ये बहुत अभी एडवांस हो चुका है एलटीपी कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर आपको वीकली रेंज और वो भी दिखती है, करंट रेंज और वीकली रेंज। 1.0 का यहीं पर फैसिलिटी दिया गया है कि 1.0 आप यहीं से देख सकते हो। और जहाँ तक मैंने इसको यूज किया है, इन 9 सिनारियोज के बाहर मार्केट कभी ट्रेड नहीं करता। ठीक है, इसी के अंदर मार्केट ट्रेड करता है। और जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती है मार्केट में, जिस तरीके से मार्केट चलता है, क्यों ऊपर जाता है मार्केट, क्यों नीचे जाता है, ऑप्शन चेन में क्या डेटा चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से ट्रेड हमें मिलते हैं, वो इन 9 सिनेरियोज के अंदर ही ट्रेड मिलते हैं। ठीक है, इनका सब कुछ कम्युनिटी वगैरह भी है। ठीक है, अपना कम्युनिटी बैच जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, न्यू कम्युनिटी बैच। उसका डिटेल आपको ऊपर चल रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके जो है अपना कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट, ये सब कुछ इंडिकेटर वगैरह सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। स्टॉक में किस तरीके से ट्रेड करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ये सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ सेंसिबल के साथ और एलटीपी कैलकुलेटर के साथ। हम लोग वो वहाँ पर सीखते हैं। तो 1 मंथ का जो फीस है वो 2500 रुपये रहेगा उसका, 1 महीने का। ठीक है, एक ही महीने का कोर्स है, एक बार ही पेड करना है आपको। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वो 2500 रुपये हर महीना देना है। वैसा नहीं है, 1 मंथ के लिए आपको पेड करना है 2500 रुपये, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो अलग अलग स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एफएनओ के स्टॉक्स जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है एलटीपी कैलकुलेटर के साथ। अब मेन मुद्दे की बात जो है वो एलटीपी कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज करना है हमें। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज करना है। देखिए, 3 मेन सिनारियोज है, वो आपको रेगुलरली ट्रेड करने हैं। 3 मेन सिनारियोज जो है वो मैं आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग संडे वेबिनार और कम्युनिटी ज्वाइन करते हो एलटीपी कैलकुलेटर का। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी फिलहाल के लिए हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से पता चलता है यहाँ पर कि हम लोगों को रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर है। ठीक है, ये येलो कलर, ब्लू कलर का बॉक्स जो है वो हमें रेजिस्टेंस दिखाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर है। और जो ओपन इंटरेस्ट का है, अभी फिन निफ्टी का देखते हैं। अभी हम लोग जो है फिन निफ्टी का लगा लिए। यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो 20,000 पर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को 20,000 का रेजिस्टेंस है, ये कॉल साइड में रेजिस्टेंस है। अगर पुट साइड की बात करें तो वो बॉक्स हमें ब्लू कलर का इस स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब 19,700 पर दिखाई दे रहा है। तो इस स्ट्राइक प्राइस पर हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब इनकी वैल्यूज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमें एक वैल्यू मिलती है उसको बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अगर आप पुट साइड में क्लिक करोगे ब्लू कलर के बॉक्स में, तो आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलता है तो यहाँ से आप लोगों को कॉल बाय करना है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इस तरीके का लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को येलो कलर का बॉक्स भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, वो येलो कलर का बॉक्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो अगर यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हुआ है और ये ब्लू कलर का बॉक्स यहीं पर था, ठीक है, यहीं पर था, और नए तरीके से यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स बना है, जो कि किस तरीके का दिखाई दे रहा है हम लोगों को, नीचे की डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। 20,000 के नीचे 19,900 पे दिखाई दे रहा है, मतलब 100 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइस में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 19,900,
और ये है 20,000 का लेवल जो कि रेजिस्टेंस है। अब अगर येलो कलर का बॉक्स नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पर बनेगा, मतलब 20,000 के नीचे अगर कोई स्ट्राइक प्राइस वहां पर बनेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब बॉटम की तरफ कमजोर। अगर ये सिनारियो बना आपका वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ, यहाँ पर अगर येलो कलर का बॉक्स कहीं पर बना, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट बुरी तरीके से गिरने वाला है। ये कहाँ पर दिखता है, हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 देखते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसका जो है सिनारियो 6 नंबर का सिनारियो आता है, जिसमें दिखाया गया है एरो ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में एरो मतलब बॉटम की तरफ कमजोर, बॉटम की तरफ कमजोर मतलब इस तरीके का एरो, ठीक है। आपको ऑप्शन चेन में बॉटम और टॉप पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पर ऊपर ये बॉटम है, ठीक है। अगर कोई एरो इस तरीके से बनता है तो वो इशारा कर रहा है बॉटम की तरफ, और यहाँ पर जो है वो टॉप होता है, ऑप्शन चेन के हिसाब से टॉप होता है। अगर कोई एरो इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में इशारा कर रहा है, मतलब वो टॉप की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ कमजोर है, और कमजोर चीज हमेशा टूट जाती है, ठीक है। कमजोर चीज हमेशा टूट जाती है, तो कमजोरी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो 6 नंबर का सिनारियो क्या लाता है, ब्लड बात लाता है, बुरी तरीके से मार्केट गिरता है अगर दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, नीचे की तरफ कमजोर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ये कैसे दिख रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। कहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है येलो कलर का बॉक्स, ठीक है। ये येलो कलर का बॉक्स हम लोगों को नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर दिख रहा है कि ये 20,000 से लेकर 19,900 पर जाता हुआ। तो इस तरीके से आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बॉटम की तरफ कमजोर है, तो ये जो है 20,000 का रेजिस्टेंस आपको 19,900 पे वीक दिखेगा। चार्ट में आइए देखते हैं इसको किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो 20,000 का रेजिस्टेंस है, मतलब कौन सा वाला रेजिस्टेंस, ये जो 20,000 वाला रेजिस्टेंस है, ये बॉटम की तरफ कमजोर है, मतलब बॉटम कहाँ पर है, 19,900 पे कमजोर है, ठीक है। हम लोगों ने देखा यहाँ पर 19,900 पे वीक है, कमजोर है, तो ये ब्रेक होने के चांसेस है, 19,900 की लेवल से ब्रेक हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो हम लोगों को जो है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो हम लोगों को फिन निफ्टी आज ऊपर जाता हुआ दिखा, 19,950 के पास ये गया था, आप लोगों को वहां से पुट लेना था। मॉर्निंग में भी एक ट्रेड दिया, ये मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेता हूँ इसको दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा ये मार्केट, यहाँ से क्या हुआ, नीचे गिर गया, फिर से एक बार ऊपर उठा है मार्केट, ठीक है, उसी लेवल के पास गया और वहीं से क्या हो गया, बिल्कुल गिर गया। कहाँ से गिर गया, 19,900। और यहाँ पर डेटा हमें क्या दिखा रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, नीचे की तरफ कमजोर दिखा रहा है। तो मतलब कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, कमजोर दिख रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें सपोर्ट की साइड में, तो वॉल्यूम का जो है वो तो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था, ठीक है, वॉल्यूम तो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था, पर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ओपन इंटरेस्ट 99% वीक टुवर्ड्स बॉटम है। मतलब क्या है कि ये नीचे की डायरेक्शन में ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है, मतलब लोग और पुट राइटर नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर से प्रेशर देगा फिर निफ्टी को, और ये सपोर्ट भी नीचे नीचे शिफ्ट होता जाएगा, तो मार्केट उस डायरेक्शन में तेजी से गिरता चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर को जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको आज के वीडियो में मैंने रिव्यू बताया एलटीपी कैलकुलेटर किस तरीके से, ये टूल उन लोगों के लिए है जो मार्केट में सीरियसली काम करना चाहते हैं, ठीक है। जो मार्केट को एज अ गैम्बलिंग यूज कर रहे हैं उस उन लोगों के लिए ये टूल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, ये सब कुछ सिनारियो जो है वो सीखने पड़ेंगे। ये पूरा चार्ट आप अगर इसी 1.0 2.0 यहाँ पर क्लिक करने से देखो 2.0 भी आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये 2.0 भी आता है। ये हमें क्या दिखाता है कि ये 19,700 की लेवल पर पुट राइटर ज्यादा है या कॉल राइटर ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर पुट राइटर ज्यादा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब इसी को देखते हैं 19,900 की 800 की स्ट्राइक प्राइस पर किस तरीके का मार्केट था। 19,800 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग बढ़ी, ठीक है, आप लोगों ने देखा यहाँ से लेकर कॉल राइटिंग बढ़ी और पुट राइटर निकल गई। ये भी कुछ सिनारियोज है, इनके अंदर भी अगर कॉल राइटर बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, मतलब जो कॉल सेल कर रहे हैं, और पुट वाले वहां से निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या, कॉल सेल हो रहा है, मतलब मार्केट
नीचे चाहते हैं, जो कॉल राइटर है वो मार्केट नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं और वहां से कॉल राइटिंग कर रहे हैं, तो वो नीचे गिरेगा। तो 19,800 पे भी वो सिचुएशन था, इसलिए क्या हुआ, 19,800 का जो सपोर्ट था हमें यहाँ पर, जो मॉर्निंग में सपोर्ट जैसा काम किया यहाँ पर, वो सपोर्ट भी क्या हो गया, ब्रेक करके मार्केट नीचे चला गया और 50-60 पॉइंट नीचे चला गया। ठीक है, तो इसी सिनेरियोस को देखकर हम लोग ट्रेड करते हैं। आप लोग कंप्लीट अगर सीखना चाहते हो तो आपको ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन बहुत ही जल्दी क्लोज होने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से कम्युनिटी बैचेस में ऐड हो सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? एलटीपी कैलकुलेटर का वीडियो बहुत मतलब ये टूल बहुत अच्छा है यूज करने के लिए। आप लोगों को सभी कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि स्टॉक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली आप ढूंढ सकते हो कि कौन से स्टॉक्स रेजिस्टेंस पर है, कौन से स्टॉक सपोर्ट पर है। यहाँ पर सपोर्ट वाले, रेजिस्टेंस वाले, इनमें हम लोगों को सेल करके चलना है, इनमें हम लोगों को बाय करके चलना है। इसके ऊपर आप क्लिक करने से आप लोगों को सपोर्ट वाले स्टॉक जो है वो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, अभी हम लोग जो है वो देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले स्टॉक में, क्योंकि आज मार्केट गिर रहा था। ठीक है, डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए कि नीचे गिरते हुए मार्केट में हम लोगों को बाइंग नहीं करना, नीचे गिरते हुए मार्केट में हम लोगों को सेलिंग में पैसा मिलेगा, तो हम लोग रेजिस्टेंस पर जो स्टॉक्स है उनको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर मॉर्निंग में है ना हम लोगों को, अभी देखो एशियन पेंट अभी दिखा रहा है, मॉर्निंग में एक्सिस बैंक जब मैंने देखा था, मॉर्निंग में एक्सिस बैंक दिखा रहा था ये, तो एक्सिस बैंक जहां पर मॉर्निंग में रेजिस्टेंस पर दिखा रहा था, एग्जैक्टली क्या हो गया, एक्सिस बैंक वहीं से गिर गया। मॉर्निंग में ही हम लोगों को एक्सिस बैंक दिख रहा था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पे दिखा रहा है, तो एक्सिस बैंक आप लोगों को एक ट्रेड यहाँ से मिला। फिर बाद में जाकर आप लोगों को जो है वो इसका ट्रेड दिखा रहा था अपना एशियन पेंट का, तो अभी रेजिस्टेंस पे गया है ट्रेड। ठीक है, ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गया है, तो सपोर्ट पे ये ट्रेड मिला था हम लोगों को कल के दिन, तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग में था। ठीक है, ये देखो बहुत अच्छा एक सपोर्ट पे मिला था, ये 3200 का इस पे सपोर्ट था, और वहां से स्टॉक घूम के ऊपर चला गया, 170 पॉइंट्स का रैली दिखाया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले भी आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, और निफ्टी बैंक निफ्टी को भी ऑप्शन में इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो ये टूल ओवरऑल इसकी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिटेबल होता है 80 to 85%, 90% के अराउंड इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो। पर आपको तरीके से ट्रेड करते आना चाहिए, आपको इसको बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सीख के फिर समझ के इसके सारे ही सिनारियोस को ट्रेड करना पड़ेगा। अभी ये जो मैंने लगाया है ये आपको दिख रहा होगा, निफ्टी का चार्ट है। अभी निफ्टी के चार्ट में हम लोग को किस तरीके से दिख रहा है, वॉल्यूम का जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, वॉल्यूम का जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो वॉल्यूम का स्ट्रांग दिख रहा है, पर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम हमें, सॉरी वीक टूवर्ड्स टॉप हमें दिखाई दे रहा है, मतलब क्या, ऊपर की तरफ मार्केट खिसकने के चांसेस है, ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर सपोर्ट की साइड में देखें तो सपोर्ट भी जबरदस्त स्ट्रांग हमें दिख रहा है, और ये वीक टूवर्ड्स बॉटम 93% है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम, येलो कलर हमें डायरेक्शन दिखाता है मार्केट कहाँ पर जा सकता है। तो ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में अभी दिखा रहे हैं हमें, और सपोर्ट किस तरीके का दिख रहा है हमें, सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है। इसीलिए आज निफ्टी का जो था वो ट्रेड इस तरीके से बना, विचित्र ट्रेड बना था आज बहुत निफ्टी का। देखिए मॉर्निंग में बना इंडिसिजिव कैंडल, कोई भी डिसीजन नहीं हुआ, डोजी कैंडल बन गया, उसके बाद एक गिरावट आई, फिर से रिकवर कर गया, फिर से 8,800 का, 19,800 का रेजिस्टेंस था वो लिया, और मार्केट क्या कर गया, नीचे गिर गया। नीचे कहाँ पर जाकर कहाँ तक जाकर गिरा है, प्रीवियस जब लो लगाया था मार्केट का उसी के इर्द गिर्द मार्केट ने दिखाया। ये जो इंडिकेटर है ना वो भी मैं आपको पूरा कम्युनिटी में सिखाने वाला वाला हूँ, ये इंडिकेटर को किस तरीके से यूज करते हैं, कौन सा ये इंडिकेटर। ठीक है, तो हम लोगों को मार्केट दोनों ही साइड डायरेक्शन में एक ट्रेड दिया था, नीचे वाले और ऊपर वाले डायरेक्शन में हम लोगों को ट्रेड मिला था। तो ये भी यहाँ पर क्लियर कट सिनारियो उस तरीके का बना था एलटीपी कैलकुलेटर में, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 800 पे, तो एग्जैक्टली इसने क्या किया, 800 पे ही हम लोगों को एक गिरावट दिखा दी, मार्केट नीचे की डायरेक्शन में गिर गया। ठीक है, तो और जो सपोर्ट था वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट गया, 646 तक मार्केट जाता हुआ हमें अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन उसके ही आसपास मार्केट गिर गया। तो सपोर्ट तक मार्केट गिर गया, 700 तक का टारगेट आप लोग रख सकते थे, 100 पॉइंट ये होता है। ठीक है,
तो आप लोगों को ये एलटीपी कैलकुलेटर अगर यूज करना है तो बहुत अच्छा टूल है। आप इसको सब्सक्रिप्शन बेस पे ले सकते हो। आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको ये टूल का कांटेक्ट नंबर दूंगा, या फिर आप लोग जो है वो इस टोल फ्री नंबर पर जो कांटेक्ट कर सकते हो, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बेस पे है। अगर कम्युनिटी इनका ज्वाइन किया तो 700 रुपये महीने का आएगा आपको, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिया नॉर्मली तो 1400 रुपये के आसपास कुछ प्राइस है इसका, मंथली सब्सक्रिप्शन है, हर महीने आपको उतना देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 3 महीने का आपको एक साथ बाय करना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ्स का आपको एक साथ बाय करना चाहिए, तब आप इसको ढंग से यूज करके सीख के उतना टाइम दे सकते हो, ठीक है। 1 मंथ का करोगे तो उतना टाइम सफिशियंट नहीं होगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।